नमस्ते साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, अभी छुट्टियों का मौसम चल रहा है और आप में से कई लोग टूर प्लान करने की सोच रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमेशा यही रहता है, बुकिंग कहाँ से करें, कैसे करें, किस पर भरोसा करें और सबसे जरूरी, फ्रॉड से कैसे बचें। ऐसे कई सवाल हर यात्री के मन में आते हैं और इन्हीं सवालों के सही जवाब ढूंढने के लिए आज हमने आपके लिए एक खास एपिसोड तैयार किया है। हमारे साथ है गो स्क्वाड राइड टूर एंड ट्रैवल के सीनियर सेल्स मैनेजर और टूर एडवाइजर, जो इस इंडस्ट्री में सालों से काम कर रहे हैं और हजारों ट्रैवलर्स को गाइड कर चुके हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग पहले से इनकी कंपनी को जानते हों और कुछ लोग पहली बार इनके बारे में सुन रहे होंगे। तो आज हम उनसे पूछेंगे, सस्ता पैकेज हमेशा सही क्यों नहीं होता, बुकिंग करते समय किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और जेन्युइन और फेक कंपनी से कैसे पहचाना जाए। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर ये जानकारी आपको काम की लगे तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी यात्रा के दौरान गलती करने से बच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे? जी, मैं भी ठीक हूँ। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। इंडियन ट्रैवलर्स सबसे ज्यादा किस चीज में कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं जब सस्ते पैकेज की तलाश करते हैं? हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं। मैं कोशिश करूँ इसे छोटा करके समझाने की। देखो, सबसे पहली बात है कि जब कोई भी किसी डेस्टिनेशन का पैकेज चाहता है, तो उसे ये देखना चाहिए कि उसका बजट क्या है। मान लो आपका बजट है 28,000 प्रति कपल पैकेज के लिए, तो आपको 2,000 से 3,000 रुपये तक फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ, मान लो आपका केरल का 4 रात 5 दिन का टूर बुक करना है, जिसमें मुन्नार 2 रात, थेकड़ी 1 रात और अल्लेप्पी 1 रात, जो कि हाउसबोट मतलब बैकवाटर के लिए फेमस है। तो एक एवरेज कोची से पिकअप ड्रॉप लेने पर वाहन चार्ज सेडान कैब का 3,000 प्रतिदिन है, तो 5 दिनों का 15,000 रुपये हुआ। अब अलेप्पी में कोई भी हाउसबोट आपको 5,500 रुपये प्रति रात से कम में नहीं मिलेगा, बिल्कुल बेसिक सा भी नहीं। लेकिन आपको 6,500 रुपये में ऑफ सीजन में डिलक्स हाउसबोट मिल जाएगा। थेकड़ी में बेसिक टाइप के होटल 2,000 प्रति रात से शुरू हैं विद ब्रेकफास्ट, लेकिन फिर सर्विस उसमें रूम अच्छे नहीं होंगे या होटल स्टाफ कोऑपरेट नहीं करेगा, ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन अगर आप 2,500 रुपये प्रति रात तक फ्लेक्सिबल हैं, तो आपको डिलक्स होटल मिल जाएगा जो डिसेंट सर्विस के साथ होगा। अब आते हैं मुन्नार पे, क्योंकि मुन्नार केरल का बहुत डिमांडिंग डेस्टिनेशन है, क्योंकि हिल स्टेशन है। ठंडी हो या गर्मी, हमेशा वहाँ ट्रैवलर आते ही हैं। अब वहाँ पर होटल थोड़ा कॉस्टली होता है, तो अगर आप मुन्नार में 2,500 रुपये से स्टैंडर्ड होटल लेंगे तो बिल्कुल बेसिक मिलेगा। लेकिन अगर आप 3,000 रुपये प्रति रात मुन्नार में खर्च करेंगे तो आपको अच्छे डिलक्स होटल मिल जाएंगे। तो आप पूरा ऐड करके देखिए, 5,500 हाउसबोट प्लस 2,000 ठेकड़ी प्लस 2,500 रुपये 2 रात, यानी 5,000 मुन्नार प्लस 15,000 कैब, 27,500 रुपये ऑफ सीजन में बेसिक होटल के साथ। अब अगर वही पैकेज आप 6,500 हाउसबोट प्लस 2,500 थेकड़ी प्लस 3,012 रात यानी 6,000 मुन्नार के साथ लेंगे तो कुल बनेगा 30,000 रुपये। लेकिन इसमें आपको काफ़ी अच्छी सर्विस मिलेगी। ये 3,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हुए, लेकिन इसके वजह से आपका 27,000 रुपये बर्बाद नहीं हुआ। आप अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो मतलब आप कह रही हैं कि 3,000 रुपए का लगभग फ्लेक्सिबल बजट के साथ आपका पैकेज काफी बेहतर हो सकता है, अन्य 27,000 भी आपको बर्बाद कर देंगे। मेरा अगला सवाल है, क्या कम प्राइस का मतलब हमेशा लो क्वालिटी होता है? जी बिल्कुल, कम प्राइस का मतलब लो क्वालिटी होती है। इसके साथ ही आप फंस सकते हैं। मेरा मतलब है, कई कंपनीज होती हैं जो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए आपको, जैसा कि मैंने बताया, 30,000 से कम में नहीं देंगी, क्योंकि उनको सिर्फ एक कस्टमर का नहीं बल्कि अपने क्वालिटी के साथ और दूसरे कस्टमर को भी ध्यान में रखना है। अब जो दूसरी कंपनी है उसने आपको 27,000 का पैकेज दे दिया, लेकिन आपका बजट कम है और आपने 4 से 5 जगह और भी बात की
किसी ने दिया किसी ने नहीं दिया, और कम प्राइस के चक्कर में आप फेक कंपनी के चक्कर में फंस जाते हैं। अब जो फेक कंपनी है वो तो आपको 25,000 में भी देने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि उसे अगर आपने 2,000 या 3,000 भी दिया तो उसके लिए वो पूरा प्रॉफिट है। कम प्राइस का मतलब हमेशा लो क्वालिटी ही होता है। जेन्युइन कंपनियां अपने स्टैंडर्ड और सर्विस लेवल को मेंटेन करने के लिए कम दाम पर पैकेज नहीं देती। लो प्राइस वाले पैकेज में अक्सर हिडन कॉम्प्रोमाइज होते हैं, होटल्स डाउनग्रेड कर दिए जाते हैं, कैब्स पुरानी होती हैं, आइटिनरी पूरी नहीं कराई जाती। फेक कंपनियां या अनप्रोफेशनल एजेंट्स कम दाम देकर एडवांस लेकर भाग सकते हैं या सर्विसेज कट कर देते हैं। ठीक है, तो चीप पैकेज बुक करते समय किन टर्म्स एंड कंडीशंस को जरूर पढ़ना चाहिए? चीप पैकेज बुक करते समय सबसे अहम चीजें हैं इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स। पैकेज में क्या क्या शामिल है? मील्स, साइट सीइंग, ट्रांसफर्स। क्या चीजें अलग से चार्ज होंगी? एंट्री फीस, टोल, पार्किंग, जीएसटी। होटल डिटेल्स, होटल का नाम और कैटेगरी, 2 स्टार, 3 स्टार, डीलक्स, स्टैंडर्ड। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है या नहीं? होटल के रिव्यूज, गूगल, ट्रिप एडवाइजर। कैंसलेशन पॉलिसी, एडवांस रिफंड होगा या नहीं? डेट चेंज पर पेनाल्टी क्या होगी? हिडन चार्जेस, एसी चार्जेस इन हिल स्टेशंस, अर्ली चेक इन, लेट चेकआउट फीस, एक्स्ट्रा बेड या चाइल्ड पॉलिसी। ओके, अर्ली बर्ड डिस्काउंट्स और लास्ट मिनट डील्स में कौन सा बेहतर है? पहली बात तो ये है कि ये एक तरह का छलावा है, ऐसा कुछ नहीं होता। कभी कभी कुछ कंपनीज आपको जिस दिन आपने क्वेरी किया उसी दिन फाइनल करने पर अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट कम करके दे देती हैं, क्योंकि आपने उनका टाइम खराब नहीं किया है। और लास्ट मिनट डील्स के भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत रेयर मिलती हैं। इसका सिर्फ एक कारण होता है, जैसे आपको कल मुन्नार में रुकना है और आज किसी ने कोई होटल बुक किया था, लेकिन वो किसी कारण नहीं आ पाया, लेकिन उसने 20% या 30% अमाउंट पेमेंट किया था, तो होटल वाले सोचते हैं कि अब क्योंकि सेम टाइम पर कैंसलेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, तो उसको वो अमाउंट रिफंड नहीं होगा। लेकिन अब भी होटल वाले को 70% का घाटा हो रहा है, तो वो वहीं आपको 20% डिस्काउंट दे देता है। ठीक है, ट्रैवल सीजन का पैकेज प्राइस पर कितना असर पड़ता है? ये अच्छा सवाल है। ट्रैवल सीजन का प्राइस पे वैसे तो डेस्टिनेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम 30% महंगा हो जाता है अगर आपने काफ़ी पहले बुकिंग नहीं की। अगर आपने 2 से 3 महीने पहले बुकिंग कर ली, तो आप 20% तक बच सकते हैं। लेकिन सीजन में अगर लास्ट मोमेंट पर बुकिंग की तो आपको 50% तक महंगा पड़ सकता है। आपके कहने का मतलब 2 से 3 महीने पहले बुकिंग कर लेना बेहतर होता है। ओके, क्या वीकडेज में ट्रिप प्लान करने से पैकेज सस्ता पड़ता है? जी हाँ, वीकडेज, मंडे थर्सडे में ट्रैवल करने से पैकेज सस्ता पड़ता है, क्योंकि डिमांड कम होती है। वीकेंड, फ्राइडे संडे में प्राइसेस अक्सर हाई होते हैं, खासकर पॉपुलर डेस्टिनेशंस में। साउथ इंडिया के डेस्टिनेशंस और नॉर्थ इंडिया के हिल स्टेशंस जैसे मुसूरी, नैनीताल, कनटाल, ऋषिकेश में ये प्राइस डिफरेंस और नोटिसेबल होता है। इंडियन ट्रैवलर्स अक्सर वीकेंड ट्रैवल पसंद करते हैं, इसलिए वीकडेज की फ्लेक्सिबिलिटी होने पर सिग्निफिकेंट सेविंग्स हो सकती हैं। इंडियन ट्रैवलर्स को अक्सर कौन सी हिडन चार्जेस नहीं दिखती और वे नहीं समझते? जीएसटी, टैक्सेस मोस्टली पैकेजेस में इंक्लूजन नहीं होता। ट्रैवलर्स को बाद में एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। एक्स्ट्रा कैब रनिंग, जो प्लेस आइटिनरी में मेंशन नहीं है, उसके लिए ट्रैवलर्स को एक्स्ट्रा देना पड़ता है। अर्ली चेक इन, लेट चेकआउट, कुछ कस्टमर्स सोचते हैं कि पैकेज में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, लेकिन अक्सर ये एक्स्ट्रा चार्जेबल होता है। ब्रेकफास्ट टाइमिंग कन्फ्यूजन, बहुत बार ट्रैवलर्स सोचते हैं कि चेक इन डेट का ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, जबकि ब्रेकफास्ट चेकआउट डेट का होता है। क्योंकि होटल में चेक इन टाइम 1 बजे दोपहर का होता है, तो लंच टाइम है, ब्रेकफास्ट में शामिल होने का सवाल ही नहीं होता। या ग्रुप बुकिंग से हमेशा पैसे बचते रहे? वैसे तो सस्ता पड़ता है, लेकिन इसका एक ट्रिक है। अगर आप 1 से 4 लोग ट्रैवल करेंगे तो 4 लोग होने पर प्राइस सस्ता पड़ेगा, क्योंकि सेडान स्मॉल कैब में 4 लोग बैठ सकते हैं। अगर आप 6 या 7 होंगे तो उसमें एसयूवी रहेगी। इसके बाद फिर अगर आप 12 से 13 लोग हैं
तभी सस्ता पड़ेगा, उससे कम में महंगा पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 8 लोग हैं तो भी आपको टेम्पो ट्रैवलर ही लेनी होगी जो 12-13 सीटर होती है। मतलब कैब की सीटिंग कैपेसिटी जितनी पूरी होगी उतना ही कॉस्ट पर पर्सन कम होगा। चीप फ्लाइट, एक्सपेंसिव होटल लेना बेहतर है या दोनों एवरेज क्वालिटी? होटल एक्सपीरियंस जरूरी है क्योंकि ट्रैवलर का ज्यादा समय वहीं बीतता है। चीप फ्लाइट लेकर अगर होटल क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी जाए तो ट्रिप का कंफर्ट और ओवरऑल एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। इसलिए बजट एलोकेशन स्मार्टली करना चाहिए। थोड़े अच्छे होटल्स प्लस इकोनॉमिकल फ्लाइट्स। के आपकी कंपनी गो स्क्वाड राइड टूर एंड ट्रैवल से पैकेज बुक करने का क्या फायदा है? पहली बात, हम लोग सस्ता पैकेज देने के लिए गुणवत्ता समझौता नहीं करते। जो भी पैकेज बनाते हैं उसमें पारदर्शी लागत होती है, जीएसटी शामिल, एक्सक्लूजन्स सब क्लियर होता है। दूसरी बात, हमारे पास वेरीफाइड होटल्स, ट्रस्टेड कैब ड्राइवर्स और प्लान्ड आइटिनरेरीज होती हैं, जिससे कस्टमर को हिडन चार्जेस या सर्विस कट डाउन का रिस्क नहीं रहता। तीसरी बात, हम आफ्टर सेल्स सपोर्ट देते हैं। ट्रिप के दौरान कोई दिक्कत आए तो हमारी टीम 24/7 अवेलेबल होती है। और सबसे बड़ी बात, हमारा फोकस सिर्फ एक ट्रिप पैकेज सेल करना नहीं बल्कि कस्टमर को लाइफ टाइम ट्रैवलर बनाना है। बाकी हम अपनी तारीफ ज्यादा नहीं करेंगे, आप बुकिंग करके एक्सपीरियंस लेंगे, आप खुद समझ जाएंगे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और सचेत करने वाले ट्रैवल टिप्स मिलते रहें। जाने से पहले एक बात और, अगर आपके मन में भी ऐसे कोई सवाल है जो ट्रैवल प्लानिंग, पैकेज बुकिंग या किसी डेस्टिनेशन को लेकर हो, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपकी क्वेरी को अगले एपिसोड में जरूर शामिल करेंगे और बहुत जल्दी हम और भी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब लेकर फिर लौटेंगे। तब तक अपना और अपने सफर का ख्याल रखिए। धन्यवाद।